आप सुन रहे हैं वैशाली की नगर वधू, अध्याय नीलपद्यम प्रासाद। नीलपद्यम प्रासाद नीलपद्यम सरोवर के बीचों बीच बना था। प्रासाद का बाहरी घेरा और फर्श मत्स्य देश के श्वेत मरमर का था, किंतु उसकी दीवारों पर ऊपर से नीचे तक विविध रंगीन रत्नों की पच्चीकारी हो रही थी। बाहरी प्रांगण से प्रासाद तक एक प्रशस्त किंतु सुंदर पुल था, जिसके दोनों ओर स्वर्ण दंड लगे थे। नीलपद्यम सरोवर का जल वास्तव में नीलमणि के समान स्वच्छ और चमकीला था, और उसमें पारस देश से यत्नपूर्वक लाए हुए बड़े बड़े नीलपद्यम सदा खिले रहते थे। सरोवर में बीच बीच में कृत्रिम निवास बनाए गए थे, और इन पक्षियों का कलरव निर्मल जल में नील पद्मों की शोभा और उस पर प्रासाद की कांपती हुई परछाई देखते ही बनती थी। परिषद की अतिथि रूप देवी अम्पाली इसी प्रासाद में आजकल निवास कर रही थी। सरोवर के तट पर एक स्वच्छ मरमर की वेदी पर देवी अम्पाली बैठी संध्या काल में सुदूर एक क्षीण तारे को एकटक देख रही थी। अनेक प्रकार के विचार उसके मन में उदय हो रहे थे। वह सोच रही थी अपना भूत और भविष्य। एक द्वंद्व उसके भीतर तक चल रहा था। आज से 7 वर्ष पूर्व एक 11 वर्ष की बालिका के रूप में जब उसने वैशाली की पौर में संध्या के बढ़ते हुए अंधकार में पिता की उंगली पकड़कर प्रवेश किया था, उसे नवीन जीवन, नवीन चहल पहल, नवीन भाव देखे थे। नायक चंद्रमणि की कृपा से उसके पिता को उसकी नष्ट संपत्ति और त्यक्त पद मिल गया था, और अब उसके उद्ग्रीव यौवन और विकसित जीवन की कृणा के दिन थे। सब वैभव उसे प्राप्त थे। भाग्य उसके साथ असाधारण खेल खेल रहा था। जो बालिका एक दिन 6 दम के कंचुक के लिए लालायित हो गीली आंखों से पिता से याचना कर चुकी थी, आज जीवन के ऐसे संघर्ष में आ पड़ी थी जिसकी कदाचित ही कोई युवती संभावना कर सकती हो। वैशाली का जनपद आज उसके लिए क्षुब्ध था, और अष्टकुल के एक महासंकट को टालने की शक्ति केवल उसी में थी। एक दिन उसके अज्ञात में दृष्टापूर्वक जिस हर्षदेव ने उसके पिता से उसके संबंध में उपहास किया था, आज उसी हर्षदेव की प्रणय अभिलाषा उसने एक बार अपनी कच्ची मति में आंखों में हंसकर स्वीकार कर ली थी। उस विकृति में कितना विवेक और कितना ज्ञान था, इसका विश्लेषण करना व्यर्थ है। परंतु जब उन दोनों के बूढ़े पिता पुरातन मैत्री और नवीन कृतज्ञता के पाश में बनकर उनके विवाह का वचन दे चुके, तब से वे हर्षदेव को आंखों में हां और होठों में ना भरकर कितनी बार तंग कर चुकी थी। इसके इतिहास पर अनायास ही उसका ध्यान जा पहुंचा था। उसकी अप्रतिम रूप राशि को वैशाली के जनपद से छिपाने के सभी प्रयत्न, सभी सतर्कता व्यर्थ हुई। प्रभात की धूप की भांति उसके रूप की ख्याति बढ़ती ही गई, और अंततः वह वैशाली के घर घर की चर्चा की वस्तु बन गई। तब से कितने सामंत पुत्रों ने अयाचित रूप से उसके लिए द्वंद्व युद्ध किए। कितने सेठी पुत्रों ने उसे एक बार देख पाने भर के लिए हीरा, मोती, रत्न और स्वर्ण की राशि जिस तिस को दी, पर अम्बपाली को जनपद में कोई देख नहीं सका। जो जो दिन बीतते गए, अम्बपाली के रूप की सैकड़ों काल्पनिक कहानियां वैशाली के घर घर कही जाने लगी, और इस प्रकार अम्बपाली वैशाली जनपद की चर्चा का मुख्य विषय बन गई। फिर एक दिन जब महान आमन ने अम्बपाली के वागदान की अनुमति नायक चंद्रमणि के पुत्र हर्षदेव के साथ करने की गण से मांगी, तो संथागार में एक हंगामा उठ खड़ा हुआ, और गणपति द्वारा आज्ञा पत्र जारी करके महान आमन को विवश किया गया कि जब तक अम्बपाली वयस्क ना हो जाए वह उसका विवाह नहीं करें, और महान आमन को प्रतिज्ञा लिखनी पड़ी कि वह अम्बपाली का विवाह तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वह 18 वर्ष की नहीं हो जाती। 18 वर्ष की आयु होने पर उसे संथागार में उपस्थित करेंगे। उस बात को आज 3 वर्ष बीत गए। इन 3 वर्षों में जनपद ने खुल्लम खुल्ला अम्बपाली को जनपद कल्याणी कहना आरंभ कर दिया, और गणतंत्र पर जोर दिया कि वह उसे नगरवधु घोषित कर देने का आश्वासन अभी दे। यह आंदोलन इतना उग्र रूप धारण कर गया कि अष्टकुल के गणपति को अम्बपाली और महान आमन को गणसंघ के समक्ष प्रत्युत्तर के लिए संथागार में उपस्थित करने को बाध्य होना पड़ा। अम्बपाली ने अपने उस नए जीवन के संबंध में, जिसमें वैशाली का जनपद उसे डालना चाहता था,
जब कल्पना की तो वह सहम गई। हर्षदेव के प्रति प्रेम नहीं तो स्नेह उसे जरूर था। कुलवधू होने पर वही स्नेह बढ़कर प्रेम हो जाता है। अब एक और उसके सामने कुलवधू की अस्पष्ट धुंधली आकृति थी और दूसरी ओर नगरवधू बनकर सर्वजन भोग्य होने का चित्र था। दोनों ही चीजें उसके लिए अज्ञात थी। उसकी कल्पनाएं बाल सुलभ थी, भावुक थी, उसका स्वभाव आग्रही था और जीवन आशामय। एक और बंधन और दूसरी ओर उन्मुक्त जीवन। एक व्यक्ति को मध्य बिंदु बनाकर आत्म अर्पण करने की भावना थी, तो दूसरी ओर विशाल वैभव, उत्सुक जीवन और महाविलास की मूर्ति थी। उसका विकसित साहसी हृदय द्वंद्व में पड़ गया और उसने अपनी 3 शर्तें परिषद में रख दी। उसने सोचा कि जब कानून की मर्यादा पालन करनी ही है तो फिर जीवन को वैभव और अधिकार की चोटी पर पहुंचाना ही चाहिए। और वैशाली के जिस जनपद ने उसे इस ओर जाने को विवश किया है, उसे अपने समर्थ चरणों से रौंद रौंद कर दलित करना चाहिए। विचारों की उत्तेजना के मारे उसका वक्षस्थल लुहार की धोंकनी की भांति उठने बैठने लगा। उसने दांतों में होंठ दबाकर कहा, मैं वैशाली के स्त्रीण पुरुषों से पूरा बदला लूंगी। मैं अपने स्त्रीत्व का पूरा सौदा करूंगी। मैं अपनी आत्मा का हनन करूंगी और उसकी लोथ इन लोलुप गिद्धों को इन्हीं की प्रतिष्ठा और मर्यादा के दामों पर बेचूंगी। धीरे धीरे पूर्ण चंद्र का प्रकाश आकाश में फैल गया और भी तारे आकाश में उदय हुए। उन सब का प्रतिबिंब नीलपद्यम सरोवर के निर्मल जल की लहरों पर थिरकने लगा। अम्बपाली सोचने लगी, आहा, मैं इस प्रकार अपने मन को चंचल नहीं होने दूंगी। मैं दृढ़तापूर्वक जीवन युद्ध करूंगी और उसमें विजय प्राप्त करूंगी। यही सब बातें अम्बपाली सोच रही थी। शुभ्र चंद्र की ज्योत्सना में शुभ्र वसन भूषिता, शुभ्र वर्णा, शुभानना अम्बपाली उस स्वच्छ शुभ्र शिलाखंड पर बैठ मूर्तिमती ज्योत्सना मालूम हो रही थी। उसका अंतर्द्वंद अथाह था और वह ब्रह्मा जगत को भूल गई थी। इसी से जब मदलेखा ने आकर नम्रतापूर्वक कहा, देवी की जय हो, गणपति आए हैं और द्वार पर खड़े अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब वह चौंक उठी। उसने भ्रिकुटी चढ़ाकर कहा, उन्हें यहां ले आ। वे प्रस्तर पीठ पर सावधान होकर बैठ गई। गणनायक सुमंत ने आकर कहा, देवी अम्बपाली प्रसन्न हो, मैं वंजी संघ का संदेश लाया हूं। तो आपके वधिक कहाँ हैं? उनसे कहिए कि मैं तैयार हूं। वैशाली जनपद के ये हिस्न नर पशु किस प्रकार हनन करना चाहते हैं? वे तुम्हारा शरीर चाहते हैं। वह तो उन्हें अनायास ही मिल जाएगा। जीवित शरीर चाहते हैं, सस्मित शरीर। देवी अम्बपाली, वजी संघ ने तुम्हारी शर्तें स्वीकार कर ली हैं, केवल अंतिम शर्त। अंतिम शर्त क्या है? अम्बपाली ने उत्तेजना से कहा, अच्छा, क्या वे उसे अस्वीकार करेंगे? मैं किसी भी प्रकार अपनी शर्तों की अवहेलना सहन नहीं करूंगी। वृद्ध गणपति ने कहा, देवी अम्बपाली, तुम रोष और असंतोष को त्याग दो। तुम्हें सप्तभूमि प्रासाद, समस्त वैभव और साधन सहित और 9 कोटि स्वर्ण भार सहित मिलेगा। तुम्हारा आवास दुर्ग की भांति सुरक्षित रहेगा, किंतु यदि तुम्हारे आवास के आगंतुकों की जांच की कभी आवश्यकता हुई तो उसकी 1 सप्ताह पूर्व तुम्हें सूचना दे दी जाएगी। अब तुम अदृष्ट की नियति को स्वीकार करो। देवी अम्बपाली, महान व्यक्तित्व की सदैव सार्वजनिक स्वार्थों पर बलि होती है। आज वैशाली के जनपद को अपने ही लहू में डूबने से बचा लो। अम्बपाली ने उत्तेजित हो कहा, क्यों, किस लिए? जहां स्त्री की स्वाधीनता पर हस्तक्षेप हो, उस जनपद को जितनी जल्द लहू में डुबोया जाए उतना ही अच्छा है। मैं आपके वधिकों का स्वागत करूंगी, पर अपनी शर्तों में तनिक भी हेरफेर स्वीकार नहीं करूंगी। भले वैशाली का ये सुतरीर्ण जनपद कल की जगह आज ही लहू में डूब जाए, परंतु यह अत्यंत भयानक है। देवी, तुम ऐसा कदापि नहीं करने पाओगी। तुम्हें वैशाली के जनपद को बचाना होगा। अष्टकुल के स्थापित गणतंत्र की रक्षा करनी होगी। यह जनपद तुम्हारा है, तुम उसके एक अंग हो। कहो, तुम अपना प्राण देकर उसे बचाओगी? मैं अभी प्राण देने को तैयार हूं। आप वधिकों को भेजिए। गणपति ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम चिरंजीवनी हो देवी अम्बपाली, तुम अमर हो। जनपद की रक्षा का भार स्त्री पुरुष दोनों ही पर है। पुरुष सदैव इस पर अपनी बलि देते आए हैं, स्त्रियों को भी बलि देनी पड़ती है। तुम्हारा ये दिव्य रूप, ये अनिंद सौंदर्य, ये विकसित यौवन, ये तेज, ये दर्प, ये व्यक्तित्व स्त्रीत्व के नाम पर किसी एक नगण्य व्यक्ति के दासत्व में क्यों सौंप दिया जाए?
तुम्हारी जैसी असाधारण स्त्री को क्यों एक पुरुष की दासी बने? यही क्यों धर्म है देवी? समय पाकर रूढ़ियां ही धर्म का रूप धारण कर लेती हैं और का पुरुष उन्हीं की लीक पीटते हैं। स्त्री अपना तन मन प्रचलित रूढ़ि के आधार पर एक पुरुष को सौंपकर उसकी दासी बन जाती है और अपनी इच्छा, अपना जीवन उसी में लगा देती है। यह तो साधारण जीवन है, पर देवी अम्पाली, तुम असाधारण स्त्री रत्न हो। तुम्हारा जीवन भी असाधारण ही होना चाहिए। तो इसीलिए वैशाली का राष्ट्र मेरी देह को आक्रांत किया चाहता है। क्यों? अम्पाली ने होंठ चबाकर कहा। इसीलिए वृद्ध गणपति ने स्थिर मुद्रा में कहा। देवी अम्पाली, वैशाली का जनपद अप्रतिम सप्तभूमि प्रासाद, 9 कोटि स्वर्ण भार और प्रसाद की सब सज्जा, रत्न, वस्त्र और साधन तुम्हें दे रहा है। तुम्हें दुर्ग में सम्राट की भांति शासक रहने की प्रतिष्ठा दे रहा है। ये सब प्रतिष्ठा है देवी अम्पाली, जो आज तक वज्जी संघ के अष्टकुलों में से किसी गण को, यहां तक कि गणपति को भी प्राप्त नहीं हुई। अब और तुम चाहती क्या हो? तो ये मेरा मूल ही है ना, इसे लेकर मैं दह वैशाली जनपद के अर्पण कर दूं। आप यही तो कहने आए हैं। निसंदेह मेरे आने का यही प्राय है देवी अम्पाली, किंतु अभी जो तुम्हें अटूट संपदा मिल रही है, यही तुम्हारा मूल्य नहीं है। ये तो इसका एक क्षुद्र भाग है। विश्व की बड़ी बड़ी संपदाएं और बड़े बड़े सम्राटों के मस्तक तुम्हारे चरणों पर आ गिरेंगे। तुम स्वर्ण, रत्न, प्रतिष्ठा और शीश से लज जाओगी। इस सौभाग्य को, इस अवसर को मत जाने दो। अच्छा, तो आप ये एक सौदा कर रहे हैं, किंतु यदि मैं कहूं कि मैं अपनी देह का सौदा नहीं करना चाहती, मैं हृदय को बाजार में नहीं रख सकती, तब आप क्या कहेंगे? अम्बपाली ने वक्र दृष्टि से वृद्ध गणपति को देखकर कहा। तो गणपति ने संयत स्वर में कहा, मैं केवल सौदा ही नहीं कर रहा हूं देवी, मैं तुमसे कुछ बलिदान भी चाहता हूं। जनपद कल्याण के नाते सोचो तो इस समय वैशाली का जनपद किस प्रकार चारों ओर से संकट में घिरा हुआ है। शत्रु उसे ध्वस्त करने का मौका ताक रहे हैं और अब तुम ही एक ऐसी केंद्रित शक्ति बन सकती हो जिसके संकेत पर वैशाली जनपद के सेठी पुत्रों और सामंत पुत्रों की क्रिया शक्ति अवलंबित होगी। तुम्हें उनमें आशा, आनंद, उत्साह और उमंग भर सकोगी। तुम्हें इन तरुणों को एक सूत्र में बांध सकोगी। वैशाली के तरुण तुम्हारे एक संकेत से, एक स्निग्ध कटाक्ष से वे कार्य कर सकेंगे जो अष्टकुल का गणसंघ तथा संथागार के संपूर्ण राज पुरुष मिलकर भी नहीं कर सकते। वृद्ध गणपति इतना कहकर घुटनों के बल धरती पर झुक गए। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, देवी अम्बपाली, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में एक ज्वाला जल रही है, परंतु देवी, तुम वैशाली के स्वतंत्र जनपद को बचा लो, नहीं तो वह ग्रह कलह करके अपने ही रक्त में डूबकर मर जाएगा। वह आज तुम्हारे जीवित शरीर की बलि चाहता है, वह उसे तुम दे दो। मैं समस्त बज्जियों के जनपद की ओर से तुमसे भीख मांगता हूं। अम्बपाली उठ खड़ी हुई। उसने कहा, उठिए भंते गणपति। वह सीधी तनकर खड़ी हो गई। उसके नथने फूल उठे, हाथों की मुट्ठियां बंध गई। उसने कहा, आइए आप वैशाली के जनपद को संदेश दे दीजिए कि मैंने उस धिक्कृत कानून को अंगीकार कर लिया है। आज से अम्बपाली कुलवधु की सब मर्यादाएं, सब अधिकार त्याग कर वैशाली की नगर वधु बनना स्वीकार करती है। वृद्ध गणपति ने कांपते हुए दोनों हाथ ऊंचे उठाकर कहा, आयुष्मती हो देवी अम्बपाली, तुम धन्य हो, तुमने वैशाली के जनपद को बचा लिया। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और वे नीची गर्दन करके धीरे धीरे वहां से चले गए। अम्बपाली कुछ देर तक टकटकी लगाए उस आहत वृद्ध राजपुरुष को देखती रही। फिर वह उसी स्फटिक शिला पीठ पर, उसी धवल चंद्र की ज्योत्सना में, उसी स्तब्ध शीतल रात में दोनों हाथों में मुंह ढांप कर, औंधे मुंह गिरकर फूट फूट रोने लगी। नीलपद्यम सरोवर की आंदोलित तरंगों में कंपित चंद्रबिंब ही इस दलित द्रवित हृदय के करुण रुदन का एकमात्र साक्षी था।